सोनाली चोपड़ा हमारे साथ लॉयर भी हैं और वो एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। सोनाली, आप इनके तर्क से बिल्कुल सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पालन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे को बताइए कानून आज क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं, कानून एबीसी रूल्स 2023 है। ये एक जजमेंट आई है जिसने ये बोला है कि इग्नोर कर दो कानून को, और ये तरीका है जो हम अब से करेंगे। क्या ये कानूनी तरीके से सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लॉयर हैं, आप बताइए, जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया है तो क्या वो सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जज पे हम सवाल उठा रहे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच पे हम सवाल उठा रहे हैं। जी सर, और हमारी पूरी एनिमल राइट्स वेलफेयर कम्युनिटी। नहीं, ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं है। एनिमल राइट्स सबसे पहले, और ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होता है। बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. Let her complete, संजय जी, let her complete ना। संजय जी, आप बड़े जब आप बोल रहे, संजय जी, ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें ना। संजय जी, ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस की तरह बिहेव करें ना। रुकिए, संजय जी, होल्ड ऑन। स्टूडियो में तो उसका फायदा मत उठाइए प्लीज। फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन दुर्भाग्यशाली है। सामने वाले दुर्भाग्यशाली है, वकील अरे संजय भाई, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वो हम संजय भाई सुनिए, संजय भाई सुनिए, वो पॉलिटिकल पैनलिस्ट नहीं है। डरा मत दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए पहले, उनके बीच में मत बोलिए। बोलिए सोनाली, अपनी बात पूरी कीजिए, अभी 2 पैनलिस्ट और हैं, बोलिए। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉलिटिकल इशू है ही नहीं है जो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। ये एक इशू इकोसिस्टम की बात है। कल बोलेंगे हाथी हटा दो, शेर हटा दो, पेड़ हटा दो, सब हटा देंगे, सिर्फ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन काइंड रह जाए। ये बताइए क्या जवाब है इनका इस पे? नहीं तो सोनाली, आप उस माँ को क्या जवाब देंगे जिसके बच्चे को कुत्ते ने नोच के मार डाला? बाइट्स का सोनाली, उस माँ को क्या जवाब देंगी जिसके बच्चे को कुत्ते ने नोच के मार डाला? या उस बेटे को क्या कहेंगे जिसका बाप वॉक पे गया था, कुत्ते ने दौड़ा लिया और वो गिर के डेथ हो गई उसकी? सर जिस इशू की बात, जिस रिपोर्ट पे हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस रिपोर्ट की कॉज ऑफ डेथ क्या आज तक ऑफिशियली ब्रेन बायोप्सी करके रेबीज किसी ने पता करके बताया है? सर ब्रेन बायोप्सी इज द ओनली वे टू डायग्नोज रेबीज। अरे तो रेबीज से डेथ नहीं हो रही है क्या सोनाली? रेबीज से, अच्छा मैं नीतीश के पास जाऊंगा। ओके नीतीश, एक मिनट, संजय भाई अभी नहीं, संजय भाई अभी जब टर्न आएगा तब बोलेंगे आप। नीतीश, अब देखिए यहाँ पे फिर तो वही बात आ गई कि ह्यूमन के सारा राइट है, एनिमल का कोई राइट नहीं। बोलिए नीतीश, आप भी दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, बोलिए। गौरव जी, मैं सीधा बता रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखकर ही डिसीजन दिया है। अब ये कह रहे हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, ये है वो है, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तभी ये जजमेंट लाया गया। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जो ये जजमेंट है इसका बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट से आपको पालन करना है। अनलेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद इसे टर्न अराउंड नहीं करता, तब तक इस जजमेंट को आप ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही कैसी ये आर्ग्यूमेंट है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है आपको फॉलो करना है, और कोई इसमें डिबेट का बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे नीतीश ये बताइए, आखिर नौबत यहां तक क्यों आ गई तो कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुओ मोटो लेना पड़ा? देखिए, इतने डॉग्स बाइट्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और कोई जो है इस पे सरकार फेल हो गई है, सरकार फेल हो गई, RWS फेल हो गए, ABC रूल्स फेल हो गए। ये टोटल सिस्टमैटिक फेलियर है जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। नॉर्मली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में नहीं इंटरफेयर करते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं। ये एक तरीके से एक अनरिटन, आप ये कह लीजिए कि एक जो होता है दरार होती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस में ऐसे नहीं इंटरफेयर करते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस या सरकार के नहीं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन आप कैसे लगा सकते हैं? आदित्य, कुछ लोगों का तर्क है कि जैसे उन्होंने अभी एक बाइट चलाई, नीतीश में आ रहा हूं, आदित्य के पास जाऊंगा। आदित्य, अभी एक बाइट चलाई जिन्होंने कहा कि मर्डर अगर कोई एक करता है तो क्या पूरी ह्यूमैनिटी पर अब उसको जेल में डाल देंगे क्या? आप किसी एक की 6 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में, और आप किसी 1 या 2 या 4 इंसिडेंट को लेकर सारे स्ट्रे डॉग्स पे कैसे आप ये फैसला दे सकते हैं? आदित्य, आपको तक मेरी आवाज आ रही है?
आदित्य, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बोलिए फिर से कॉल करने के लिए। आदित्य, कैन यू लिसन मी? चलिए आदित्य तक हम जाएंगे। नीतीश, आप ही अगर इसका जवाब दे सके तो, मर्डर कोई एक करता है तो क्या हम सबको जेल में डाल देते हैं क्या? मैं देखिए गौरव जी, ऐसा है, अभी ये फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन के लिए बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं बोला कि 3 लाख के 3 लाख कुत्तों को आप सीधा डाल दीजिए शेल्टर होम्स में, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। फेज वाइज ये पॉसिबल है कि कुछ इनिशिएटिव जो है सरकार ले। अगर सरकार फेज वाइज में तो आप 3 लाख से ज्यादा कुत्तों को डालेंगे ना भाई। फेज वाइज भी आप ये तो कह नहीं रहे कि एक इस कुत्ते को, इसमें कोई ऐसी कैटेगरी तो बताई नहीं है कि ये अग्रेसिव है, ये नॉन अग्रेसिव है, या किस कुत्ते को देख के ऐसा कौन सा टेस्ट आप कर लेंगे जिससे जान लेंगे कि आज नहीं काट रहा है कल काट लेगा। तो आप करेंगे तो सबके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सारे कुत्तों के साथ। वो सारे जो डॉग्स हैं, जितने भी डॉग्स हैं, उनको फेज वाइज ही डालना पॉसिबल है। एक साथ आप किसी डॉग्स को इतने बड़े शेल्टर्स होम्स में नहीं डाल सकते, इतनी व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी व्यवस्था तैयार ही नहीं किया। इसकी तैयारी होनी चाहिए और ये फेज वाइज ही होगा इम्प्लीमेंट। नहीं, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं। मैं आदित्य अगर जुड़ गए हो तो उनको बताइए पीसीआर। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है आप तक अब? हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, हेलो हेलो। यस, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, कैन यू रिपीट? आप रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल आदित्य, मुझे यस, फिर से अपना क्वेश्चन दोहराइए। मेरा सवाल ये आदित्य कि लोग ये कह रहे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं, डॉग लवर्स, एनिमल एक्टिविस्ट, कि भाई आप एक मर्डर की सजा सारे ह्यूमंस को तो नहीं देते, तो एक या कुछ चंक में कुछ स्ट्रे डॉग्स ने अगर डॉग बाइट किया तो आप सबको क्यों शेल्टर में डाल रहे हैं? ये क्या बात हुई? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्ट्रे डॉग्स एक ह्यूमन बीइंग नहीं होता। स्ट्रे डॉग्स इंसान नहीं है। मर्डर एक क्राइम है जिसके लिए मेंस रिया या मेंटल इंटेंशन लगता है, जो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के पास है। आप एक स्ट्रे डॉग की तुलना ह्यूमन बीइंग से नहीं कर सकते। ये जो स्ट्रे डॉग्स जो अटैक करते हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ नेचर। ये उनका अग्रेसिव पैक का प्रेडेटरी बिहेवियर होता है, जो स्ट्रे डॉग्स का पैक बिहेवियर डिस्प्ले करता है, एंड इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे मर्डर से तुलना? इट्स रिडिकुलस। नाउ सेकंड पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही तरीके से स्ट्रे डॉग्स को एक अलग कैटेगरी समझा है, बिकॉज स्ट्रे डॉग्स एक डिस्टिंक्ट अर्बन फिनोमिनन प्रॉब्लम है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले का उद्देश्य है कि इस प्रॉब्लम को बी निप्ड इन द बड। प्रॉब्लम इज आदित्य, हम को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? हम आज से पहले भी कर रहे थे। हम और आप जब बचपन में थे तब इतना ये मामला नहीं था, अचानक से क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले याद रखिए, संविधान में 2 प्रकार के फर्ज हैं। वन इज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, वो सबसे अहम है। बात बड़ी सीधी है कि ये स्ट्रे डॉग्स के अटैक्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, वो एक रिकरिंग प्रॉब्लम है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। दूसरा, ये अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करें तो यहां पे मैं वकालत की बात नहीं करूंगा। फैक्ट रिमेन्स कि अगर स्ट्रे डॉग्स के 1 या 2 कम मात्रा में होते और उनका एक इकोसिस्टम होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन तब तो फिर आदित्य, तो फिर बात वहीं पर घूम के आ जाती है जो भी मेनका गांधी जी ने कहा कि स्टेरलाइज 4 कुत्तों को करते हैं, बताते हैं 4000 को, और ये एजेंसीज ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। इनको जो नसबंदी अभियान चलता है या जो इनको रेबीज के जो टीके लगाते हैं, सुनिए आदित्य, सुन लीजिए, अगर इन एजेंसीज ने सही से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो इतनी रैपिड ग्रोथ इनकी नहीं होती, इतनी पॉपुलेशन नहीं होती इन स्ट्रे डॉग्स की, और आज शायद ये दिक्कत ही नहीं आती। मतलब घूम फिरा के वही आता है कि नियम तो है हमारे पास, लेकिन नियमों का हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, नियम तो कई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली एक्ट है जिसके तहत एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट डेंजरस एनिमल्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई धाराएं हैं जिसमें डेंजरस कुत्तों पे एक्शन लिया जा सकता है। सिविल में भी है। नाउ क्या है कि जब सरकारी एजेंसी इतने दिनों में एक पॉपुलेशन कंट्रोल अभियान कर नहीं पाए। देखिए, सिर्फ नक्शबंदी करने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता, फिजिकल रिलोकेशंस भी जरूरी होते हैं। नाउ जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इनटू द फील्ड जब सारी सरकारी एजेंसियां नाकाम रही हैं।
नाउ जाहिर सी बात है दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन तब करना पड़ा जब सरकारी सारी एजेंसियां नाकाम रही।